और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम खबर दिखा रहे थे आपको उत्तराखंड के धराली में, जहां कल प्राकृतिक आपदा ने एक तरीके से बड़ा विनाश किया था। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, मोहसिन शहीदी जी, जो कि डीआईजी ऑपरेशंस एनडीआरएफ है। सर, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। इस वक्त का अपडेट अगर आप दे सकें, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल पा रहा है, क्या है कुछ अपडेट इस वक्त का? देखिए, ये जो कल की घटना हुई है 2 बजे की, उसके बाद जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अलग अलग जगह से रवाना की गई हैं। और शुरुआत में आर्मी की कॉलम्स थे, वहाँ पर थे आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन मौजूद था। एनडीआरएफ की टीम को भी आज एयरलिफ्ट किया गया वहाँ पर। हमारी 3 टीमें कल शुरू से ही वहाँ पर रवाना की गई थी बाई रोड, मगर जैसे आपको मालूम है लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे हैं, बारिश हो रही है, उसके वजह से कई जगह पर रोड बाधित था और कई जगह रोड बह भी गए थे। उसको रेस्टोर करने की कार्रवाई चल रही है। अभी भी टीमें वहाँ पर अभी फंसी हुई हैं और कोशिश हो रही है कि वो निकल जाएं, तो और भी हमारी जो नफरी है वो वहाँ पर मौजूद हो, जिसकी काफ़ी ज़रूरत है। एयर सॉर्टीज आज की गई है IAS और एयरफोर्स की मदद से। तो अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा है। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएशन किया गया है, जो खासतौर पर वो लोग हैं जो उस इम्पैक्ट एरिया में हैं। और ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि अगर कोई सेकेंडरी फ्लैश फ्लड आता है और उससे उनको खतरा ना हो, तो इससे पहले उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो उनको एक सेफ इवैक्यूएशन किया गया है। जो रेस्क्यू कैंप्स हैं, रिलीफ शेल्टर्स हैं, वो बनाए गए हैं और मेडिकल एड भी दिया जा रहा है। सर, अभी जो ग्राउंड जीरो है वहां पे मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि 12 से 15 मीटर तक का एक तरीके से मलबे की वहां बात की जा रही है। जो भी लोग अभी वहां पहुंच पाए हैं सेना की तरफ से, आपने कहा एनडीआरएफ को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया है, अभी क्या वहां पे क्या हो रहा है? कैसे वहां से मलबे को हटाने के काम की एक शुरुआत हुई है? देखिए, शुरुआत हुई है। बेसिकली एक अप्रिसिएशन होता है जो किया गया है। वहाँ पर बड़ा एरिया है, क्षेत्र है जो इसके चपेट में आया है, आप जानते हैं। तो एक चैलेंजिंग काम है ये। और इसमें जो भी अभी इक्विपमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय जो वहाँ पर फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उनके पास उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हैवी मशीनरी की भी ज़रूरत है, उसको भी कोशिश की जा रही है कि बाई रोड और बाई एयर जैसे भी संभव हो उसको ले जाया जा सके, ताकि ये जो एक बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन होना है उसमें और भी तेजी आ सके। तो ये सारी कार्रवाई जो है मैन पावर की, लॉजिस्टिक्स की, मूवमेंट, मोबिलाइजेशन, ये बड़े स्केल पर किया जा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये लगातार इस पर जो है समन्वय बनवाए हुए हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी अगर वहाँ पर ज़रूरत है उसको मुहैया करा रहे हैं। जी सर, किस प्रकार से, क्योंकि अभी रात का वक्त है, हम कितने इक्विप्ड हैं ग्राउंड जीरो पर? क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास में तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाने को लेकर है, ताकि 24/7 वो ग्राउंड जीरो पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल सके? मतलब उस लिहाज से कितना इक्विप्ड अभी हमारी मौजूदगी है वहाँ पे? जी बिल्कुल, 24/7 हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, साजो सामान है, जिसको लेकर के हम कार्रवाई कर सकते हैं बिना रुके। एरिया लाइटिंग सिस्टम्स है और स्पेशल इक्विपमेंट्स हमारे पास है। कैडेवर डॉग्स भी हम भेज रहे हैं जो ट्रेंड हैं डेड बॉडीज को डेब्री के अंदर आइडेंटिफाई करने में, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि कल सवेरे तक वो पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हैवी मशीनरी भी एक इम्पॉर्टेंट ये है, रिक्वायरमेंट है, तो उसके आने से भी इस ऑपरेशन में तेजी आएगी। सर, हैवी मशीनरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो एयरलिफ्ट के माध्यम से वहां पहुंच गई है, या फिर जब रोड की रास्ते से शुरुआत हो जाएगी तब हम पहुंचा पाएंगे वहां पे? उसको लेकर कुछ अपडेट? ये दोनों रास्ते से कोशिश की जा रही है कि दोनों रास्ते से ये पहुंच सके, जैसे भी, क्योंकि आज भी कुछ वेदर कंडीशंस थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, जिसकी वजह से जो फिक्स्ड एयरविंग का एयरक्राफ्ट था वो वहाँ पर नहीं लैंड कर पाया। तो हमारे छोटे हेक्टर्स से जो सॉर्टीज हुई, छोटी छोटी सॉर्टीज से हमने अपने रेस्क्यूअर्स को जो है वो भेजा वहाँ पर। तो कई सॉर्टीज उड़ाई गई, जिस कारण ये संभव हो पाया। जी सर, आपने जानकारी दी लगभग 150 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। तो क्या जो धराली बाजार के आसपास का जो इलाका है, क्या वहां पे जो भी रिहाइश के लोग थे उन सब लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? और हताहत को लेकर कोई अगर अधिकृत जानकारी आप साझा कर सकते हैं तो? जी, जो हमें सूचना मिली है, एनडीआरएफ के आने से पहले कई कार्रवाई हुई है, तो उसमें जो लोग वहाँ पर आसपास के इलाके में जो हताहत थे और जिंदा थे, और ऐसा लग रहा था कि अनुमान किया जा रहा है कि अगर कोई सेकेंडरी इम्पैक्ट हो तो उसमें दोबारा वो उस चपेट में आए, तो उससे बचने के लिए उनका इवैक्यूएशन किया गया है। उनको सेफ
पोजीशंस में ले जाया गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल सर, मौसम कितना बड़ा चुनौती बना हुआ, क्योंकि आज भी बारिश और धूप दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, वो चुनौती लगातार बनी हुई है मौसम। जी बिल्कुल, मौसम आज थोड़ा बारिश का मौसम था जिसकी वजह से बाधा आई हमारे एयरलिफ्ट में, और रोड जो है खास तौर पर जो आप हाईवे देखेंगे ऋषिकेश उत्तरकाशी, वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ है। कई जगह पर रोड्स जो है वो कट गए हैं, बह गए हैं, और उनको दोबारा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रिप्स का मूवमेंट भी है वो इस रास्ते से ही जा रहा था। अकेला ये गंगोत्री का एक्सिस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये कार्रवाई चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि कल वेदर में इम्प्रूवमेंट होगा तो हमारे जो एयरलिफ्ट है और टीम्स और जो रोड्स में जो अभी सुधार हो रहा है इसमें और तेजी आएगी, और ये जो ऑपरेशन है इसमें और भी लोग शामिल हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, तमाम अपडेट बताने के लिए, क्योंकि अपने